वेरी गुड आफ्टरनून शिव सिंह, जीतू, धर्मेश, अजीत, ऋतिक। जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों, शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चार्ट हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फंक्शंस की टाइप एल्जेब्रिक और ट्रांजेंशियल फंक्शन। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैं करा चुका हूँ। अब सेकंड फंक्शन जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। तो इसी फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस में जाकर इन लेक्चर्स को देख लें। आज की क्लास शुरू करते हैं विद लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। क्या होता है लघुगणकीय फलन? एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए। पढ़ते कैसे हैं इसे? लॉग एक्स टू दी बेस ए। कैसे पढ़ते हैं बच्चों इसे? log x टू द बेस a। यहाँ पे x क्या होता है? आर्ग्यूमेंट या फिर इंडेक्स या फिर पावर। और a क्या होता है? a होता है बेस, ठीक। log डिफाइन कब होता है? log इज डिफाइंड ओनली व्हेन। log कब डिफाइन होगा, कब परिभाषित होगा? जबकि इसकी आर्ग्यूमेंट धनात्मक हो, बेस धनात्मक हो और बेस की वैल्यू 1 ना हो। कब होता है log डिफाइन? जबकि आर्ग्यूमेंट धनात्मक हो, बेस भी धनात्मक हो। आधार बोलते हैं ना बेस को, और एक्स घात होती है। और बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। जिसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तभी हमारा लॉग डिफाइन परिभाषित होगा। गोल्डन वर्ड से बार बार काम आएंगे। लॉग कब परिभाषित होता है? जबकि उसका आर्ग्यूमेंट धनात्मक हो, जबकि उसका बेस धनात्मक हो, जबकि उसका बेस 1 के इक्वल ना हो। तभी हमारा लॉग परिभाषित होता है। एक और बात आती है यहाँ पर, लॉग कहता क्या है? व्हाट लॉग सेज, है ना। लॉग क्या कहता है? क्या कहता है लॉग? बेस पर क्या पावर लगाएं कि आर्ग्यूमेंट मिल जाए। बस इतनी सी बात कहता है लॉग। लॉग क्या कहता है? बेस पर क्या पावर लगाएं कि आर्ग्यूमेंट मिल जाए। जैसे मान लो लॉग एक्स बेस ए लिखा है, इसको हमने मान लिया है एन के इक्वल है। क्या अज्यूम कर लिया अपन ने? एन के इक्वल है। तो क्या लिख सकते हो आप इसको? एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन। इसका क्या मतलब है? बेस पर आपने एन पावर लगा दी, बेस पे क्या कर दिया आपने? एन पावर लगा दी, तो आपको क्या मिल गया? आर्ग्यूमेंट मिल गया, ठीक है। तो लोग क्या कहता है? बेस पर क्या पावर लगाएं कि हमें आर्ग्यूमेंट मिल जाए। यहाँ पे वो एक्स ग्रेटर देन 0 है बच्चों, ए ग्रेटर देन 0 है और ए की वैल्यू 1 नहीं है। समझ में आती है यहाँ तक की बातचीत? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बिंदास होके पूछें।
अगर किसी भी पुण्यात्मा को कोई डाउट है तो पूछें, अदरवाइज नोट करें। क्रिस्टल क्लियर है तो चैट बॉक्स में मैसेज लिख दें, क्रिस्टल क्लियर सीसी। नोट कर लिया हो तो डन लिख दें ताकि हम आगे बढ़ पाए। क्रिस्टल क्लियर सबको? वेरी गुड बच्चों, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण देखी आपने कि सर ये जो a है ना बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? ये तो देखा आपने कि बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और x तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इसका मतलब a क्या क्या हो सकता है? a क्या क्या हो सकता है कि सर या तो a 0 से 1 के बीच में हो जाए या फिर 1 से बड़ा हो जाए, है ना? दोनों स्थितियों में x तो धनात्मक है ही, दोनों स्थितियों में x तो धनात्मक है ही सही। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं यहीं। अगर a 0 से 1 के बीच में है, यदि a 0 से 1 के बीच में है तो लघुगणकीय फलन का आरेख ह्रासमान डिक्रीजिंग होगा। ठीक, ऐसे ही अगर लघुगणकीय फलन का आरेख का बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, है ना? वर्धमान होगा। इस स्थिति में डिक्रीजिंग, याद रखने का तरीका, इस स्थिति में इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ। दोनों स्थितियों में x धनात्मक होगा। ठीक है, लघुगणकीय फलन कब परिभाषित होता है? जबकि उसका आधार क्या होता है? आधार a धनात्मक हो, आधार 1 के बराबर नहीं हो और x आर्गुमेंट घात क्या होनी चाहिए? ये भी धनात्मक होनी चाहिए। याद रखने का तरीका, इसको और अच्छे से बनाऊं क्या? ऐसा लग रहा है एकदम से ही गिर गया। ठीक है, नोट करो, नोट कीजिए। कर लिया हो तो बता दें, आगे बढ़ जाते हैं। डन। चलिए, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो मैंने लिखा log 4/2, है ना? तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? चलो पहले लिख लेते हैं 2-4 एग्जाम्पल। ठीक, अब log क्या कहता है? बेस पर क्या पावर लगाएं कि हमें आर्ग्यूमेंट मिल जाए, ये तो कहता है log। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 पे क्या घात लगाएं कि 4 मिल जाए? 2, है ना? तो क्या वैल्यू आ गई इसकी? 2। दूसरे वाले में बोलो, 2 पे क्या घात लगाएं कि 8 मिल जाए? तो 3। 2 पे क्या घात लगाएं कि 1/2 मिल जाए? -1। 1/2 पे क्या घात लगाऊं कि 2 मिल जाए? अगेन -1। 1/2 पे क्या घात लगाऊं कि 1/4 मिल जाए? तो 2।
5 पे क्या घात लगाऊं कि 1/25 मिल जाए, -2। ये बातें समझ में आती है क्या आप लोगों को? फिर मैं पूछता हूं कि log 2 आधार 2, ये 2 पे क्या घात लगाऊं कि आपको 2 मिल जाए, बोलो, समझता है ना इतना? तो हमें यहाँ पर कुछ कुछ बातें समझ में आती है। पहली मैं लिख रहा हूं, है ना, इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट, यदि घात और आधार, है ना, लाइज सेम साइड ऑफ द यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ logarithm, हिंदी में समझाऊंगा, परेशान मत हो, logarithm is always positive। क्या लिखा है हमने? यदि घात और आधार इकाई, यूनिटी मतलब एक, है ना, इकाई के एक ही तरफ है, मतलब या तो दोनों एक से बड़े हैं या दोनों एक से छोटे हैं, तो लॉगरिथम की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी देखो इधर, ये 2 और 4 दोनों एक से बड़े थे, क्या आया? ये पॉजिटिव आया। 8 और 2 दोनों एक से बड़े हैं, तो भी क्या आया? पॉजिटिव। 1/2 1/4 दोनों एक से छोटे हैं, तो फिर क्या है? पॉजिटिव। ठीक, ये दोनों लोग 2 आधार 2 दोनों एक से बड़े हैं, तो क्या आया? पॉजिटिव। तो हम क्या बात बोल सकते हैं, यदि घात और आधार दोनों एक से बड़े हो अथवा छोटे हो, तो लघु गुणक का मान क्या आएगा वो नहीं पता, लेकिन धनात्मक आएगा ये तो कंफर्म है। यही बात हमने यहाँ लिखी है। यदि आधार और घात दोनों एक से बड़े या दोनों एक से छोटे हैं, है ना, सेम साइड, एक ही तरफ उपस्थित हैं, तो लघु गुणक का मान क्या आएगा बच्चों? धनात्मक आएगा। दूसरी बात, इफ बेस एंड द आर्ग्यूमेंट लाइज ऑपोजिट साइड ऑफ द यूनिटी, यूनिटी बोले तो एक, है ना, then the value of logarithm is always negative। ठीक, क्या बोल रहे हैं, यदि घात और आधार दोनों एक के विपरीत हों, मतलब एक तो एक से बड़ा हो दूसरा एक से छोटा हो, तो लघु गुणक का मान क्या आ रहा है? देखो ऋणात्मक। यहाँ पे देखो, एक एक से बड़ा है, एक एक से छोटा है ना, 5 तो 1 से बड़ा हो गया, 1/25 एक से छोटा हो गया, तो इसका मान ऋणात्मक आया। यहाँ देखा तो इसका मान भी क्या आया? ऋणात्मक आया। ठीक, समझ में आती है ये बातें? कंफर्म करें, क्रिस्टल क्लियर हो तो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर है सबको? शाबाश बच्चों, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, है ना, यहीं पे दिख रहे हैं तो लिख देते हैं इन बातों को। क्या करेंगे, इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, then value of logarithm is -1। यहाँ पे एक बात और लिखेंगे, log must be defined। पहली बात तो log परिभाषित होता हो, है ना, और यदि क्या बोल रहे हैं, log परिभाषित हो
और यदि घात और आधार एक दूसरे के क्या हो, व्युत्क्रमानुपाती, यदि घात और आधार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो उस लघुगणकीय संख्या का मान सदैव -1 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 और 1/2 लघुगणक परिभाषित हो रहा है, 2 और 1/2 एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो लघुगणक का मान सदैव -1 आना है। अगर दोनों समान होते तो क्या आता, +1 आता। ये बात भी लिख लो। इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट are equal, then value of logarithm is always equal to 1। यदि घात और आधार समान है, यदि घात और आधार समान है तो लघुगणकीय संख्या का मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। समझ में आती है क्या बात? देखो यहाँ पर घात और आधार क्या है, समान, तो लघुगणक का मान क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे भी वही शर्त है, log मस्ट बी डिफाइंड, log परिभाषित होना चाहिए। कोई बच्चा मेरे से कह दे कि सर मैं तो log -2 विद द बेस -2 लिखूंगा, तो भैया फिर वहां पे log परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, नोट कर लो इसे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को लॉगरिथम का, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। पहली, log x बेस a इज इक्वल्स टू n। क्या लिखा जा सकता है, x इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। यहाँ पर x धनात्मक होगा, a धनात्मक होगा, और a की वैल्यू क्या नहीं होगी बच्चों, 1 नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, log की एप्लीकेशन क्या होती है, क्या होती है log की एप्लीकेशन, एक कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है मतलब, अगर log में दो आर्ग्यूमेंट में दो संख्याएं प्रोडक्ट में है तो log उसे एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। log m बेस a प्लस log n बेस a। देखो यहाँ आर्ग्यूमेंट में दो संख्याएं गुणा में थी, लघुगणक ने क्या किया, उन्हें प्लस में कन्वर्ट कर दिया, है ना। प्रोडक्ट होगा तो एडिशन में कन्वर्ट करेगा, डिवीजन होगा तो डिफरेंस, अंतर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे log कब परिभाषित होंगे, जब m धनात्मक, n धनात्मक, a धनात्मक, a की वैल्यू 1 ना हो। सेम बात यहाँ पर, m धनात्मक, n धनात्मक, a धनात्मक और a की वैल्यू 1 ना हो, तो हमारा लघुगणक परिभाषित होगा। चौथी प्रॉपर्टी, यदि आर्गुमेंट के ऊपर कोई पावर है ना, जैसे m ले लेते हैं, आर्गुमेंट के ऊपर कोई पावर है तो वो आगे आके log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो b के ऊपर घात थी, वो उठ के कहाँ आ गई आगे, तो log से मल्टीप्लाई हो गई, आगे आके log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कब परिभाषित होगा, जब b धनात्मक, a धनात्मक, a की वैल्यू 1 ना हो। ठीक, अब है ना यहाँ एक और लफड़ा है, क्या, मान लो ये घात ऊपर m जो है वो एक सम संख्या है ना, इवन नंबर है। गोल्डन वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, क्या है बच्चों, इवन नंबर है। log a बेस b की पावर m, किताबों में तो इतनी सी लिखी हुई जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है। अगर ये m इवन नंबर होगा तो आपको क्या लगाना चाहिए, ईमानदारी से मॉड लगाना चाहिए। अगर m क्या है यहाँ पर, सम संख्या, इवन नंबर है। क्यों, समझाता हूँ अभी।
इवन नंबर। समझाता हूँ, इस बात को समझना, इस पर प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है पहले एग्जाम्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने लिखा log b स्क्वायर बेस 3 है। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 5 लिख लेते हैं, ठीक। मेरे को यहाँ पे b की वैल्यूज निकालनी है। फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ b which satisfy the given equation। इफ लिख लो, क्या कह रहा है, इफ 5 इज इक्वल्स टू log b स्क्वायर बेस 3, तब b की संभावित संख्याएं निकालनी है जो इसको क्या करती हो, परिभाषित करती है। तो क्या करें, वह बच्चा क्या करता है, सीधे सीधे हिसाब log b स्क्वायर बेस 3 इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो प्रॉपर्टी लगाओ, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5 लिख दो, जो भी आएगा आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस माइनस रूट में 3/5, 3 की पावर 5 है ना। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि मैं 2 को आगे ले आऊं, log b बेस 3 लिख दूं, या 5, 2 को इधर भेज दूं तो 5/2। अब b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5/2। दोनों में क्या फर्क है, तो ये भी और इसमें क्या फर्क है, ये भी तो वही है देखा जाए तो, b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 की पावर 5/2 तो लिखा हुआ है। दोनों में क्या फर्क है, अगर पहले वाले को देखते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखो तो एक आ रहे हैं। हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2। सही आंसर तो 2 है, ये रॉन्ग है। तो फिर क्या करें, कब सही होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्या पावर लगी है, 2, इवन पावर लगी है। इवन पावर लगी है तो मैंने क्या बोला, क्या लगाओगे बच्चों, मोड लगाओगे। मोड लगाओगे तो गलती नहीं होगी, है ना। पावर आगे ले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, पावर आगे लेके जाओ तो यहाँ क्या लगाओ, मोड। मोड लगाओगे तो गलती नहीं होगी, मोड लगा दिया, इवन पावर थी तो वही लॉग मोड बी बेस 3 इक्वल्स टू 5/2। तो मोड बी इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5/2। अब जब मोड हटाओगे तो प्लस माइनस साइन तो लगाओगे, प्लस माइनस 3 की पावर 5/2। देखो इससे भी कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए, 2। तो हमें क्या बात समझ में आई, जब जब इवन पावर होगी क्या लगाया जाएगा, मोड लगाया जाएगा। मोड नहीं लगाओगे तो गलतियां करोगे, है ना, रॉन्ग। समझ में आई क्या बात, सबको क्लियर है क्या, समझ में आया मोड क्यों लगेगा एकदम अच्छे से। अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है, पावर अगर इवन है तो आगे तो ले आओगे, आगे लाते हो क्या करोगे, उस पे मोड लगाएंगे, ठीक है, पक्की बात। वेरी गुड बच्चों, नोट करो इन्हें, फिर आगे बढ़ते हैं। log b बेस a, है ना। अब क्या है, घात के बेस के ऊपर घात है तो वो आगे तो आएगी, लेकिन log के साथ 1/n बोल के गुणा होगी। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं,
लघु गुणक में अगर घात किस पर है, आधार पर, अगर आधार के ऊपर घात है तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो आगे आके log से विभाजित होगी, आगे आके log से विभाजित होगी। यहाँ पे भी log कब परिभाषित होगा, साथ में लिखना पड़ेगा b धनात्मक, a धनात्मक, और a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। इसमें भी वही इंपॉर्टेंट बात, क्या है इंपॉर्टेंट बात, अगर घात क्या हो जाए, ये n इवन नंबर, तो आगे तो आ जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है आने में, है ना। लेकिन ए पे क्या लगेगा फिर, मोड। कब लगाओगे मोड, जबकि n एक इवन नंबर हो, जबकि n क्या हो, एक इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या नहीं है तो कोई लफड़े वाली बात नहीं है ना। नॉट इक्वल्स टू इवन नंबर, इवन नंबर तो समझते हो ना, वो प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी, 4 और 5 दोनों को मर्ज कर दें तो b की पावर m a की पावर m। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, वही m उठ के आगे आएगा, log से मल्टीप्लाई होगा, n उठ के आगे आएगा लेकिन n से विभाजित होगा, तो क्या बच जाएगा, log b बेस है। ठीक, यहाँ पे दोनों एक साथ लिख दूं क्या, वही m बाई n log b बेस है। ये वाली तो कब, ये वाली कब, अगर mn इवन नंबर है, m और n दोनों क्या है, इवन। अब है ना, ये रटना नहीं है, समझना है। आप फिर कुछ बोलेगा सर m इवन हो n ऑड हो, तो भाई जो इवन होगा उस पर मॉड लगेगा, उसके लिए ऑड मॉड लगेगा। समझ में आती है ना ये बात, ऐसा तो हम कैसे ही लिखते रहेंगे। तो रटना नहीं है, समझना है, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। मेरे को अकेले को नहीं सोचना है, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी सोचना है। ठीक है, मॉड कब लगता है, जब घात सम संख्या हो, बस। ठीक है, नोट करो बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, मान लो log b बेस a लिखा है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका बेस k बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, k। तो कुछ मत करो, एक लाइन खींचो, ऊपर log लिखो, नीचे log लिखो, बेस क्या बनाना चाहते हो आप, k, बेस लिख दिया। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है, k धनात्मक हो और k 1 ना हो, पहली बात तो, है ना। अब b कहाँ पर है, ऊपर, तो ऊपर, a का है नीचे, तो a है नीचे, बस इतना सा है। इसी को क्या बोलते हैं हम, बेस चेंजिंग थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेस चेंजिंग थ्योरम, आधार परिवर्तन नियम। क्लास 11th का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, log b बेस है, आधार परिवर्तन नियम क्या बोलता है, जो आधार आपको बनाना है वो आधार लिख दो, b ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे, खत्म। यही बेस चेंजिंग थ्योरम है। इसकी एप्लीकेशंस आती हैं फिर, क्या है इसकी एप्लीकेशन, मान लो log b बेस a लिखा है ना। किसी सवाल में हमें जरूरत पड़ी कि नहीं सर मेरे को तो आधार b बनाना है, तो क्या करो, क्या करोगे, अंश में log लिखा, हर में log लिखा, आधार क्या बनाना था, b लिख दिया, उधर b ऊपर है a नीचे है तो यहाँ लिख दिया, तो क्या आ गया, log b आधार b के लिए तो 1, तो क्या आ गया, log a बेस b। तो क्या बात समझ में आ गई, हम ऐसे आधार और घात को स्थानांतरित भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बशर्ते a धनात्मक, b धनात्मक और a और b दोनों क्या नहीं हो, 1 ना हो। ठीक है, नोट करो बच्चों, नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।
कभी ऐसा हो log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log d बेस c इंटू log e बेस d, है ना। ऐसे चेन बनती ही चली जाए। चेन कैसे बन रही है देखो, एक की घात अगले वाले का आधार, फिर ये घात अगले वाले का आधार, फिर ये घात अगले वाले का आधार। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो बचा मतलब पहले वाले की तो आधार बच गई, लास्ट वाले की घात बच गई, ये इसका रिजल्ट होता है। कैसे आया वो समझ लेते हैं। log b बेस है एज इट इज, अभी तो एज इट इज लिख रहा हूँ मैं LHS। ठीक, फिर क्या करें, बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग बेस चेंजिंग थ्योरम, आधार परिवर्तन नियम लगा रहे हैं। क्या होता है आधार परिवर्तन नियम, अंश में लोग हर में लोग, बी ऊपर ऊपर ए नीचे नीचे, आधार जो बनाना चाहो 10 बना लेते हैं आधार। ठीक है ना, सेम आधार बनाएंगे अब सब जगह। यहाँ सी हटा लो, बी आधार 10, लोग बी आधार 10, लोग सी आधार 10, लोग ई आधार 10 हटा लोग डी आधार 10। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देखो, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या रिमेनिंग बचा, log e बेस 10 अपॉन log a बेस 10, है ना। जब हम LHS से RHS में जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, तो इधर से इधर भी तो आ सकते होंगे, इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, अगर log b बेस a को log b बेस k अपॉन log a बेस k लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, log e बेस 10 अपॉन log a बेस 10 है, तो इसे क्या लिख सकते हो, log e बेस a लिख सकते हो। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी से हमारी कितनी स्टेप्स बच जाएगी देखो, अगर ये हमें समझ में आती है तो। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बच्चों, नोट करो खटाखट से, कहीं भी डाउट हो तो पूछो। समझ में तो आ रहा है ना ईमानदारी से, चलो ठीक है, मान लेता हूँ मैं आपकी बात कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। 10th, कभी ऐसा हो बच्चों a की पावर log b बेस c लिखा है ना, तो ये b और a आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो सकते हैं, b और a आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। b की जगह a आ जाएगा, a की जगह b आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल बोलता हूँ, मान लो 2 log 3 बेस 2 लिखा है ना, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। कब और कैसे काम में लेंगे, कैसे काम में लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, तो आंसर विल बी 3। ठीक है, तो कभी ऐसा कुछ लिखा हो कि a की पावर में log b बेस c हो, तो a और b आपस में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ठीक, 11th, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको, log a बेस a है ना 1 होगा। 12th, log 1 अपॉन a बेस a हो, log a बेस 1 बाय, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो आंसर -1 होगा। ठीक है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे भी a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1।
यहाँ पर b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a और b दोनों ही 1 के इक्वल नहीं, ठीक है। c तो धनात्मक रहेगा ही, c की वैल्यू क्या नहीं होगी फिर, 1 भी नहीं, ठीक। a तो 1 हो सकता है, a के 1 होने में क्या दिक्कत है, b 1 हो सकता है, b के 1 होने में भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। डन, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट, अब कभी कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, है ना, log x बेस 10, तो बच्चों आप इसे ऐसा लिख दोगे, सिंपल log x। कहीं ऐसा लिखा हो log x बेस e, तो आप इसे ln x लिख दोगे। कहने का मतलब, अगर बेस 10 है, अगर बेस गिवन नहीं है तो बेस 10 होगा, ln x है तो बेस e होगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन लॉगरिथम। इसको नेचुरल लॉग, नेचुरल और नेपियर, ठीक है। बेस गिवन नहीं है तो बेस क्या कंसीडर होगा उन प्रॉब्लम्स में, 10। पूरी कैलकुलस में बेस ई चलता है। कैलकुलस में कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बेस ई चलता है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये आगे परेशान करेंगे हमें बातें, कोई बात नहीं, तब तक हम सब सीख जाएंगे, ठीक है। नोट करो खटाखट। ये लॉग का क्विक रिवीजन हो गया है बच्चों। बढ़ू आगे, डन। अब लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी, पता नहीं क्यों टफ लगती है लोगों को, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। लॉग एक्स बेस ए लिखा है, यहाँ पे चारों ऑपरेशंस, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू में से कोई भी एक ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है। मान लो लेस देन लगा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से दो केस बनते हैं। पहला केस, दूसरा केस। पहला केस क्या है कि भैया ए 0 से 1 के बीच में है। दूसरा केस क्या है, ए ग्रेटर देन 1 है। अगर ऐसा है तो क्या हो गया, हम करेंगे थोड़ी, है ना। log x बेस है लेस देन m है, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो लगा तो देंगे, पर असमीका की चोंच बदल देंगे। क्या करेंगे, असमीका की चोंच बदल देंगे। इस तरफ क्या होगा, असमीका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंपली x लेस देन क्या रहेगा, e की पावर m रहेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है या समझनी है, रटना भी नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे डरना है, ए से। ए अगर 0 से 1 के बीच में है तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, log x बेस इक्वल्स टू n देन x इक्वल्स टू a टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो सही। लगाई ना आपने, देखो x इक्वल्स टू a टू द पावर m लिख दी, पर यहाँ पे ऑपरेशन की चौंच देखो, यहाँ लेस देन थी, यहाँ क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई। तो इसी बात का ध्यान रखना है हमें। क्या बात, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो असीमिका की चौंच बदल जाएगी। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो असीमिका की चौंच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद तो सिंपल इनइक्वलिटीज होती है जो हमें सॉल्व करनी
आती है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गई बात। अब इसके साथ और क्या बात ध्यान रखनी होगी हर बार, है ना, x धनात्मक रहना चाहिए, a धनात्मक रहना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। ये तो आपकी आत्मा में बसा लो आप। लोग दिखते ही आपको उसका आर्ग्यूमेंट दिखना चाहिए। लोग दिखते ही क्या दिखना चाहिए उसका आपको? आर्ग्यूमेंट। क्या आर्ग्यूमेंट धनात्मक है या नहीं? फिर क्या दिखना चाहिए? बेस। बेस क्या दिखना चाहिए? धनात्मक। या फिर क्या दिखना चाहिए? बेस की वैल्यू 1 ना हो। ये बातें तो दिखनी ही दिखनी चाहिए। लोग दिखते ही कि बेस धनात्मक, आर्ग्यूमेंट धनात्मक और बेस की वैल्यू 1 ना हो। ठीक है, नोट करो खटाखट से। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा यार। ठीक है, तो बच्चों ये लॉगरिथमिक फंक्शन का बेसिक कंप्लीट होता है यहाँ पर, है ना। लॉग में इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो हमें परेशान करेगा, है ना। अगर आपको इतना आता है तो लॉग का डोमेन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हम सब सॉल्व कर पाएंगे। बस उसके लिए हमें क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ क्या करा रहा हूँ, बेसिक फंक्शंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शन पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि ये प्रॉपर्टीज का हमें आइडिया हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे? और फंक्शंस पढ़ेंगे। जब ये सारे फंक्शंस कंप्लीट होंगे ना, तो फिर मिक्स प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं आपको, उससे ज्यादा फायदा होगा। भाई सिर्फ लॉग लॉग की प्रॉब्लम करने में फायदा नहीं है। लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मॉडुलस, सिग्नम, जीआईएफ सब जब मिक्स होके आएंगे ना, तो डोमेन, रेंज या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने में मजा आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रेगुलर रहो, पुराने वीडियोस देख लें अगर क्लासेस छूट गई हैं तो। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।